दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम व्यंजन संधि के नियमों को पढ़ रहे हैं और कई वीडियो इसकी मैंने डाली हुई हैं चैनल पर। और एक आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये व्यंजन संधि का सा संबंधी नियम है। दोस्तों, ये संधियाँ जो हैं ये हिंदी संस्कृत की संधियाँ हैं। माफ करना, हिंदी व्याकरण की संधियाँ हैं, ये संस्कृत की नहीं है। ध्यान देना इस चीज पे। तो ये हमारा जो आज का नियम है, ये है व्यंजन संधि का सा संबंधी नियम। इस सा संबंधी नियम में क्या होता है कि पहले शब्द के अंत में आ ना हो, इसके अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, ई हो सकता है, ऊ हो सकता है, और अगले शब्द के शुरू में सा हो तो सा का जो परिवर्तन होता है वो शा में हो जाता है। अब मैंने इसका जो एक छोटा सा सूत्र नीचे दिया है, ये है आपका आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर प्लस सा बराबर शा। अब ये एक उदाहरण इसका दिया है मैंने, ये अभी प्लस सेक। बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ कोई विशेष बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ जो ये मात्रा लगी हुई है, ये लघु ई की लगी हुई है। और अगर हम मान लीजिए इसको, इस शब्द को अगर इतने हिस्से को विच्छेदित करें तो ये ई अलग हमें दिखाई दे जाएगी। कहने का मतलब ये है कि इधर ई और इधर सा से ए को अलग कर दें तो ये सा रह जाता है। तो ये आप देखेंगे मैंने इसको जो है विच्छेदित किया है इस तरह से। अब यहाँ आपको ई भी दिखाई दे रही होगी और ये इधर सा भी दिखाई दे रहा होगा और ए भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो किस प्रकार से ये जो है ये इसके साथ मिलकर के भी बन जाता है और स के साथ में ए मिलकर के से बन जाता है और ये का के साथ में आ मिलकर के का बन जाता है। इसी प्रकार से ये अन्य जो उदाहरण है, इसी प्रकार से ये भी हैं। तो इसके बाद में मैं आपको लाता हूँ प्रश्नों पर, जो संबंधी नियमों पर आधारित जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों से मैं आपका परिचय कराता हूँ। पहला प्रश्न है, सु प्लस सुप्त में कौन सी संधि है? तो देखिए सीधी सीधी बात है, इस समय हम जो है व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जो वैसवी जो नियम के अनुसार है, तो सास का जो शा बन रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है इसमें। तो ये परिवर्तन जो होता है व्यंजनों का, ये व्यंजन संधि में ही होता है। तो इसका जो विकल्प, सही विकल्प इसका जो होगा वो व्यंजन संधि होगा। इसका उत्तर सही व्यंजन संधि। इसके बाद में जो हमारा अगला प्रश्न है, वो प्रश्न हमारा है कि सुषुप्त शब्द के सही संधि विच्छेद हैं, कौन से हैं? तो देखिए सुषुप्त में आपको ये पता है कि जो है जो ये
सा बना है ये वाला, ये काय से बना है? ये छोटे सा से सवार से बनाया हुआ है, इससे बनाया हुआ है ये। तो हमें जो है यहाँ तो चाहिए सु, लेकिन इधर हमें ज़रूरत है वो छोटे सा की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है आप देखेंगे ये भी ठीक नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि ये सु इधर होना चाहिए और यहाँ पर सा से सवार वाला सु होना चाहिए। और यहाँ जो है ये आप देख रहे हैं ये है स्थिति ठीक है, तो हमारा जो इसका उत्तर जो होगा वो यही सही होगा। इसका उत्तर हमारा विकल्प ग इसका सही उत्तर होगा। इस तरह से अगला हमारा जो प्रश्न है वो प्रश्न हमारा है विप्लसम विषम में व्यंजन संधि का कौन सा नियम प्रयोग हुआ है? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो सा का परिवर्तन शा में हो रहा है, सा का परिवर्तन शा में हो रहा है। तो ये जो आपका जो नियम आ रहा है, तो यहाँ ता का तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये तो लगेगा नहीं इसमें। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माँ का भी बीच में कोई मतलब नहीं है यहाँ, तो ये माँ संबंधी भी नहीं है। सा का इसमें प्रयोग हुआ है, ये सा का ही परिवर्तन हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है, तो इसका ये सा संबंधी ही नियम होगा, छा संबंधी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ कहीं छा का प्रयोग नहीं है। तो ये जो इसका जो नियम होगा वो सा संबंधी नियम के अनुसार ये होगा। ये उसका इसका उत्तर जो है वो सही है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न आता है वो आता है अभिप्लसेक अभिषेक किस संधि का उदाहरण है? तो ये जो है आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो है यहाँ ई, इधर सा, शेख, अभिषेक। एक बात मैं आपको बता दूं, क्षमा करना, कि यहाँ जो ये सु है, यहाँ के सा के साथ में ऊ है, तो यहाँ बात जो हुई है वो स्वर की बात हुई है कि यहाँ पर जो है आर या बड़ा आ इसके अलावा कोई स्वर हो, तो यहाँ सु है, तो उसी के अनुसार इसका परिवर्तन हुआ है। तो हम आज देखेंगे अब यहाँ पर अभिषेक में भी यहाँ पर ई है और यहाँ सा है, तो यहाँ पर ये संधि का जो हो रहा है ये यहाँ पर व्यंजन संधि इसमें होगी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा व्यंजन संधि। इसके बाद में अगला प्रश्न है अभिषेक शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। इसका विच्छेद देखना है कि कौन सा विच्छेद सही है। तो अभिषेक में नियम के अनुसार यहाँ पर ई और यहाँ पर श, इसकी जगह सा होना चाहिए। तो यहाँ सा कौन से में मिल रहा है? यहाँ पर सा से सवार वाला सा वो मिल रहा है आपको यहाँ पर, या फिर जो है और कोई सी में नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ही मिल रहा है। और यहाँ भ के साथ में लघु ई है, तो यही उत्तर जो है हमारे लिए उचित होगा। यही इसका उचित उत्तर जो है वो उचित है, अभी प्लस सेक। इसके बाद में अगला प्रश्न है बी प्लस सम विच्छेद के लिए उचित शब्द चुनिए। बी प्लस सम, तो बी प्लस सम के लिए जो सही शब्द होना चाहिए, तो जो नियम है वो ये कहता है कि इधर कोई स्वर आ के अलावा हो और इधर सा हो, तो इसका परिवर्तन शा में हो जाता है, सा से षटकोण वाले में शा में हो जाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर है, ये परिवर्तन हुआ है यहाँ पर, और यही परिवर्तन जो है वो उचित है और ये भी अनुचित है क्योंकि यहाँ ये आधा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो यही होगा, ये इसका सही उत्तर होगा।
तो इस तरह से ये आपका शासन संबंधी नियम था और मुझे आशा है कि ये आपकी समझ में आया होगा और आपसे यही हमारी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा हमारा सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।